इंडिया टीवी पर आप सबका स्वागत है। मैं स्वामी बुद्धदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। योग एक जीवन का अभिन्न हिस्सा है और योग एक साधना पद्धति है और जीवन पद्धति है और ये स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा जीवनचर्या है। तो योग अभिन्न हिस्सा बन रहा है आजकल लोगों का, लेकिन योग ना करने से जो रोग उत्पन्न होती है उनमें से एक रोग है साइटिका। और सबसे पहले हम जानते हैं साइटिका क्या होता है। कि साइटिका जानने से पहले इसमें जो जो नर्व है साइटिक नर्व, ये सबसे थिकेस्ट नर्व होती है हमारे शरीर की और ये स्टार्ट होती है आपके लंबर रीजन से और लंबर रीजन से पास होकर के आपके बैक ऑफ द थाई से होकर के नीचे पैर तक जाती है, डोर्सम ऑफ द फुट तक जाती है। तो जब ये साइटिक नर्व में कंप्रेशन आती है, यानी कि कंस्टिपेशन के कारण से या तो किसी एक्सरसाइज के कारण से जो कंप्रेशन आती है, उस कंप्रेशन के कारण से जो दर्द महसूस होता है वो आपकी बैक ऑफ द यानी कि ग्लूटेल रीजन से शुरू होकर के बैक ऑफ द थाई होते हुए पहले घुटने में फिर नीचे डोर्सम ऑफ द फुट तक रेडिएट होता है और बाद में जा कर के जब इसकी एक्सट्रीमिटी होती है तो ये ड्रफ फुट का रूप ले लेती है, यानी कि पैर चलने में दिक्कत होती है, जिसको हम हिंदी में लंगड़ी बाई भी बोलते हैं। आइए अब हम जानते हैं योग के द्वारा साइटिका को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं, यानी कि अपने पैरों को सीधा करके अपने हाथों को पीछे रख लीजिए और जो पैर की उंगलियां हैं इन उंगलियों को ऐसे मूवमेंट करने से आगे पीछे लंबे गहरे श्वासों के साथ फिर इसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो एक्सरसाइज है जो हम एंकल जॉइंट पे करते, इस एक्सरसाइज से जो मसल्स स्ट्रेंथ होती है, मसल्स स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और जिन मसल्स को साइटिक नर्व सप्लाई कर रही है उन मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसको हम ऐसे गोल गोल भी घुमा लेते हैं। लंबे गहरे श्वासों के साथ हम इस अभ्यास को करते हैं, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद एक और अभ्यास हम करते हैं कि अपने राइट लेग को हम थाई के ऊपर रखते, फिर इस घुटने से हम छाती में टच करते, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाते। फिर यही जो प्रक्रिया है हम दूसरे पैर से भी करते हैं। श्वासों की गति के साथ हम अभ्यास करें तो जो ब्लड सप्लाई है, जो नर्व को ब्लड सप्लाई कर रही है वो वेसल्स अच्छे से एक्टिवेट होंगे और वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होने से जो कंप्रेशन बनी हुई है वो कंप्रेशन खुल जाती है, यानी कि जो भी टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो रखे हैं वो टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफिकेशन की मार्ग पे जाएगी, यानी कि टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप में शरीर को चाहिए होती है। इसलिए जितने भी हम योगाभ्यास करते हैं उसमें श्वास प्रश्वास की गति पर हम विशेष ध्यान देते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद अब हमारी जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ चुकी है। अब इसके बाद हम आसनों के अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते उष्ट्रासन से। ऐसे घुटने के बल हम खड़े हो जाते और अपने दोनों हाथों को छाती में रख करके श्वास भरते हुए पीछे की ओर मुड़ जाते और थोड़ी देर होल्ड करके रखें, पीछे मुड़ करके। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाए सामान्य स्थिति में, नीचे बैठ जाएंगे हम वज्रासन में। और इस अभ्यास को हम 3 से 4 बार तक कर सकते हैं और ये अभ्यास करने से जितने भी बैक की समस्या है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो या तो लंबैकों की दिक्कत हो, लंबर पेन की दिक्कत हो या तो साइटिका की दिक्कत हो, सारी दिक्कत में बहुत अच्छा करता है। बैक हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है यह अभ्यास। और इसी का दूसरा अभ्यास है ये उष्ट्रासन को हम जैसे हमने दाएं हाथ को पीछे ले गए और दाएं पैर को पकड़ लिए पीछे श्वास भरते हुए, ऐसे ही बाएं हाथ को पीछे ले गए और बाएं पैर को पकड़ लिए और होल्ड करके रख लिए थोड़ी देर तक। थोड़ी देर श्वासों को होल्ड करने के बाद हम नॉर्मल गति में श्वास प्रश्वास को ले सकते हैं। फिर हम वापस आ जाते, लेफ्ट हैंड को पहले वापस लेके आ जाएंगे, फिर राइट हैंड को वापस लेके आ जाएंगे और नीचे हम बैठ जाते। तो ये
उष्ट्रासन का हमने अभ्यास किया, ऐसे ही अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के बाद हम चंद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं और हम लेट करके अभ्यास करते हैं मकर आसन का। ऐसे लेट करके अपने दोनों हाथों को थोड़ी पर रखें, फिर श्वास भरते हुए एक एक पैर से पीछे हम लोअर बैक पर टच करने की कोशिश करते हैं, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ। ये बहुत ही आरामदायक आसन होता है, लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लोअर बैक के जितने भी मसल्स है, जितने भी नर्व सप्लाई कर रही है लोअर बैक में, उन सारे नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, उनको स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन। और इस आसन का अभ्यास हर कोई कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है इस आसन करने में, लेकिन शर्त यही है कि भोजन करने से पूर्व ही इस आसन का अभ्यास करना चाहिए, भोजन के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। ऐसे एक एक पैर से इस आसन को करने के बाद हम इस आसन को दोनों पैर से एक साथ भी करते हैं। ये इसका दूसरा वेरिएशन। आप महसूस कर सकते इस आसन को करते हुए जो दर्द आपको महसूस हो रहा है लोअर बैक में, वो दर्द आपकी जो साइटिका के कारण से होने वाली दर्द है उसको ठीक कर देती है। यानी कि इसका जो सकारात्मक प्रभाव है, और आप मन में ऐसे संकल्पित रहे कि इस आसन के अभ्यास से मेरी जो दर्द है वो ठीक हो रहा है और मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। ऐसे संकल्प के साथ लंबे गहरे श्वासों के साथ इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन को 20 से 30 साइकिल तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी देर हम मकर आसन में थोड़ी देर आराम करेंगे। ऐसे 2-3 लंबे गहरे श्वास भर लेंगे और श्वास छोड़ देंगे।